अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अब जबकि बहुत कम दिन रह गए इलेक्शंस में, तो अब मुख्तलिफ़ सियासी जमातें इलेक्शन जलसे कर रही हैं। कुछ लोग जो जलसे कर रहे हैं उनके साथ मसाइल भी हो रहे हैं, परेशानी भी हो रही है, आवाम की शिरकत भी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन कुछ अभी जलसे जो हुए हैं उनमें 2-3 जलसे ऐसे हैं जो बड़े कामयाब रहे। अब जैसे PMLN का जलसा जो है 1-2 हुआ है, वो कामयाब रहा है। इसी तरीके से जो असल इम्पॉर्टेंट जलसे जो 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपके बड़ा तवज्जो मबजूल कराने के लिए बहुत अहम वो जलसे हो गए हैं। एक कराची का जलसा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, जो कि काफ़ी ताकतवर शो उन्होंने किया है, काफ़ी पावरफुल शो उन्होंने किया है, काफ़ी बड़ी तादाद आवाम की उसमें शिरकत हुई है। और ये मेरा ख़्याल है ये इनका काफ़ी दिनों बाद एक ऐसा जलसा जिसमें ये तमाम धड़े, ये इलेक्शन 2024 जो फरवरी 2024 का इलेक्शन है, ये इस इलेक्शन में MQM के जो मुख्तलिफ धड़े थे, जो PSP थी और दूसरे लोग जो बटे हुए थे, फारूक सत्तार ग्रुप तो MQM का था, एक नज़रियाती ग्रुप, और ये MQM वाले ये मिलकर अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये इनका इलेक्शन का एक पावरफुल जो है वो जलसा था, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद लोगों की जो है वो शिरकत किया है। अगर आप देखें वीडियो में तो वो बहुत बड़ी तादाद है। मैं ख़ुद तो जलसे में मौजूद नहीं था, लेकिन जो वीडियो बता रही है, जो लोग बता रहे हैं, वो कहते हैं काफ़ी बड़ी तादाद है। दूसरा जो एक जलसा आपका हुआ है लाहौर में, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका जलसा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में और ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब में इतनी मजबूत नहीं है। चलें, साउथ पंजाब में तो नज़र आती है, लेकिन सेंट्रल पंजाब में इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन अभी जो जलसा था, इसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब पहले ही बड़ी कामयाबी का इज़हार कर रहे थे और ये बता रहे थे कि बस वो अब पंजाब में आ गए। आपको याद होगा कि जो पंजाब था, एक लिहाज से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पीपल्स पार्टी का किला समझा जाता था, और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक ये पंजाब का किला रहा है। क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब ज़िया-उल-हक़ की आमरीत के बाद, यानी उनकी डिक्टेटरशिप का, उनकी हुकूमत के बाद जब वो पहली दफ़ा पाकिस्तान आती हैं, तो वो 86 का ज़माना था। और उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि तकरीबन 30 लाख अफराद, यानी 3 मिलियन लोग जो हैं उनके इस्तकबाल में थे। पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़े इस्तकबाल, अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब जिला वतन हो के आए, उनका ये हल्का, उनका ये तूती, ये इलाका उनका अपना इलाके हैं पंजाब और लाहौर, और कहा जाता है, और जीते हैं कई दफ़ा वहाँ से, और कहा जाता है कि पंजाब किला है PMLN का। लेकिन PMLN में जब नवाज शरीफ साहब इतने दिनों बाद वापस आते हैं, तो एक तसव्वुर किया जा रहा था कि ये बहुत बड़ा जलसा होगा, लेकिन 1-1.5 लाख अफराद जमा हुए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब आई थी, जब लाहौर की आबादी भी कम थी, पंजाब की आबादी भी कम थी, उस वक्त 30 लाख अफराद जमा हुए थे। तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असल गढ़ बेसिकली पंजाब था, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में और मोहतरमा के ज़माने में था, और मोहतरमा लाहौर से इलेक्शन जीत चुकी थी। अब यहाँ पर एक सूरत हाल है कि बिलावल भुट्टो उस वक्त आ रहे हैं जब पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आ रही थी। अब ये एंट्री जो बिलावल की हुई है पंजाब में, और ख़ास तौर पे उन्होंने ऐलान किया है कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, इसलिए इनका ये जलसा बहुत अहम था कि उससे ये पता होना था कि आया लाहौर में इनका मुकाबला जो PMLN से है या PTI से है, उसमें बिलावल भुट्टो कहाँ खड़े होते हैं। तो ये जो जलसा हुआ है, ये कामयाब तरीन जलसा था, काफ़ी लोग थे इसमें। बिलावल की पहली एंट्री थी लाहौर में, जहाँ पीपल्स पार्टी कई अरसे से गायब है, वहाँ पर इतना बड़ा जलसा होना एक कामयाबी कहा जा रहा है लोगों का।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے چل کر ان بلاول بھٹو کو کتنی پذیرائی ملتی ہے، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن ایک اور ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے جب بات کی جاتی ہے کہ بھائی آپ تو سب سے بڑی جماعت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ الیکشنز میں ابھی تک آپ کے پاس، جبکہ آپ کے قائد جیل میں ہیں اور آپ کی تنظیم تقریباً ٹوٹ چکی ہے، الیکٹیبلز نہیں ہیں، آپ کے اہم ترین لیڈر جا چکے ہیں، اور پی ٹی آئی آزاد الیکشن لڑ رہی ہے، اور الیکشن کا ان کا انتخابی نشان بھی چھینا جا سکا ہے، اور مسائل کا شکار ہے، لیونگ پلینگ فیلڈ بھی نہیں جا رہی ہے۔ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کے ووٹ انٹیکٹ ہیں اور 70-80% ووٹ آپ کو پڑیں گے۔ تو یہ دعویٰ ہے ان کا۔ جب میں نے کل ان سے ایک بات کی، میں نے کہا کہ جی بلاول بھٹو کا جو ہے وہ جلسہ کامیاب ہو گیا، اور نواز شریف صاحب نے بھی جلسے اور بے نظیر نہیں کیے، وہ بھی کامیاب جلسے کہا جا سکتا ہے، اور بلاول بھٹو کی انٹری ہے، نئی انٹری ہے اور کامیاب جلسہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک جلسہ، صرف ایک جلسہ آپ اجازت دے دیں پی ٹی آئی کو کرنے کے لیے، اور وہ بھی آپ دوسرے گراؤنڈز پہ نہیں، جو مینار پاکستان ہے وہاں اجازت دے دیں، اور ایک دفعہ اجازت دے دیں آپ عمران خان کو کہ وہ انتخابی جلسے سے خطاب کر لیں، تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جی پاکستان کی تاریخ کے تمام ریکارڈز ٹوٹ جائیں گے، اور یہ بہت بڑا جلسہ ہوگا اور لاکھوں افراد اس میں آئیں گے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، لیکن بہرحال یہ دعویٰ اس حد تک تو ہے کیونکہ عمران خان اس وقت جیل میں ہیں، اور وہ ان کے اوپر آپ کے وارنٹ بھی ہے، ان کی گرفتاری بھی ہے، ان کو نااہل بھی کر دیا گیا ہے، اور اس صورتحال میں وہ کس حد تک ان کی اس بات کو کہا جائے گا کہ عمران خان کو ریلیف ملے اور وہ جلسہ کریں۔ بہرحال اس انتخاب میں تو عمران خان نظر نہیں آ رہے۔ ہاں، پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے دیا جائے کچھ جگہوں پر، کے پی کے میں اور ان سائڈ کے پی کے میں جو ہے انہوں نے جلسے کیے ہیں، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، لیکن ان کے جلسے بھی بڑے کامیاب رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے، ابھی بھی میں نہیں کہہ رہا، کافی مختلف پولیٹیکل پارٹیز یہ کہتی ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے میں اس وقت بھی پی ٹی آئی کے ووٹ انٹیکٹ ہے، اور بڑی تعداد میں عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن جلسہ وہ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، ایک سوال ہے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔